हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट 2। लेट अस स्टार्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, E naught value for Mn3 plus slash Mn2 plus is 1.5 volt, whereas that of Cr3 plus slash Cr2 plus is minus 0.4 volt। बच्चों जिसका E नॉट पॉजिटिव है उसका डेल्टा जी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। जिसका डेल्टा जी नेगेटिव है वो हमेशा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। तो इस बात का तो मतलब ये निकला कि Mn3 प्लस से Mn प्लस का कन्वर्जन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। इसका मतलब वी हैव टू शो दिस Mn2 plus is more stable than Mn3 plus. Now let us check it by its configuration. Mn का कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 4s2 3d5, और अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? वैलेंस शेल से, S से निकल जाएंगे। सो इट विल हैव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5। और 3d5 कैसा है बच्चों? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और ये हमने पढ़ा है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहां पर बच्चों ये 3d5 हाफ फिल्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। Therefore Mn3 plus readily turn to Mn2 plus to acquire the stability। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट क्या है? जबकि Cr3 plus से Cr2 plus, ये बच्चों इसका EMF नेगेटिव है। इसका मतलब ये फिजिबल नहीं है। It shows this Cr3 plus which is on the left side was already stable. So how we can prove the stability? बच्चों क्रोमियम 3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d3, और 3d3 भी यहां पर बच्चों हाफ फिल्ड है। आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर d ऑर्बिटल 2 सब एनर्जी लेवल में टूट जाता है। नीचे वाले को कहते हैं T2g, ऊपर वाले को कहते हैं Eg। और बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे। And T2g when will have 3 electron, it will exactly be having then half filled configuration, and thus it will become stable, right बच्चों? तो आप लिख सकते हो आंसर, Mn2 plus is stable due to 3d5 which is the half filled, and Cr3 plus is more stable than Cr2 plus due to half filled 3 2g orbital, राइट बच्चों? तो बढ़ते हैं आगे। 10th क्वेश्चन है, MnO is basic whereas Mn2O7 is acidic। MnO में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों +2, ऑक्सीजन की -2 है तो Mn की क्या होगी बच्चों? +2। और Mn2O7 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। आउट ऑफ दिस टू, एक +7 है एक +2 है, विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली? जाहिर सी बात है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। और डोनेट कौन करेगा? जिसके पास चार्ज कम होगा। कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो कैसा होता है बच्चों? वो होता है बेसिक। और जो एक्सेप्ट कर सकता है उसको क्या कहते हैं? एसिडिक। सो ऑलवेज इफ वी want to see the acidic or basic nature, the simple answer is if the metal atom is in higher oxidation state, it will be acidic, and if it is in lower oxidation state in the oxide, then it will be basic. तो आंसर है because higher oxidation state is acidic, therefore Mn2O7 is acidic, and the lower oxidation state is basic, so MnO will be basic. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स अलॉयज, व्हाई? एलॉय क्या होते हैं बच्चों? एलॉय होते हैं मेटल में मेटल का मिक्सचर।
ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, इनके साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता. साइज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नियरली द सेम. अगर बच्चों साइज सेम होगा तो ये आसानी से एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे. लेट वी हैव दिस another metal, and if we mix them they can take the position of one another and they can mix well, and thus they can form alloys. तो आंसर क्या बना बच्चों? Because of similar size they can replace one another in their metallic bond. है ना, आपस में बॉन्डिंग है, मिला भी देंगे तो भी बॉन्डिंग क्रिएट कर लेंगे. बिकॉज देयर साइज इज सेम, दे कैन सब्स्टिट्यूट वन अनदर. नेक्स्ट है बच्चों, Cu प्लस इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन. Cu का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? Cu होता है 3d10 and 4s1. तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी +1 बनती है. +1 में ही तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेकर आएगा, दैट इज 3d10. तो क्वेश्चन है ये अनस्टेबल क्यों है? बच्चों सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इट फर्दर लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस इटसेल्फ इनटू 2+. बिकॉज दिस Cu2+ हैज हाई चार्ज डेंसिटी, और ज्यादा चार्ज से क्या होगा, इट विल अट्रैक्ट मोर वाटर मॉलिक्यूल, and when it will attract more water molecule, which energy is going to release? Hydration energy. The hydration energy released will be so high, it will compensate even the high ionization energy, which is required to even knock out the electron from 3d10. Right बच्चों? तो आप लिख सकते हो, hydration energy of Cu2+ overcomes the second आयोनाइजेशन एनर्जी. अगला क्वेश्चन बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. व्हाई? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, ये एक सेंट्रल मेटल एटम की तरह एक्ट करते हैं. लिगेंड मॉलिक्यूल्स जो कि लोन पेयर डोनेट करते हैं, वो इस सेंट्रल एटम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन. तो यहां पर बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, सबसे पहली क्वालिटी, दे शुड अट्रैक्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिगेंड मॉलिक्यूल. एंड सेकेंड, it should have the proper space to get that lone pair of electron, and these both the quality transition elements carries. इनका स्मॉल साइज होने की वजह से इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है. दे हैव हाई चार्ज डेंसिटी. तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने में हुआ. दे विल पुल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिगेंड्स. और सेकंड क्वालिटी बच्चों, इनके पास d ऑर्बिटल भी होता है, एंड दिस d ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, and thus they form complex compounds. It is due to their small size and high charge, और इसकी वजह से क्या होगा, it can pull lone pair and has the availability of vacant d orbital. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. Account for the highest fluoride of Mn is MnF4. Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या बन रही है बच्चों? +4. Whereas the highest oxides of Mn is Mn2O7. कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? +7. Why is it so? Even fluorine is more electronegative. Then still, oxygen has the tendency to show higher oxidation state of the same central atom. तो बच्चों इसका आंसर लाई करता है ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी में. ये डबल बॉन्ड बना सकता है, पाई बॉन्ड भी बना सकता है, जबकि फ्लोरीन को सिर्फ एक बॉन्ड बनाना होता है. When 4 fluorine atoms surrounds, they pull electron from Mn and thus can result in oxidation state of +4. But when 4 oxygen atoms surrounds, Mn,
it leads to 7 oxidation state. देखो जो double bond है, that oxygen are pulling two electrons. So here we have 3 oxygen atom, and this oxygen which is at the center is being shared with the 2 Mn atom. So that will contribute only +1 oxidation state to each of the Mn atom. So this way each Mn will have the +7 oxidation state in Mn2O7. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग बॉन्ड बनने में हमेशा एनर्जी ज्यादा निकलती है। दैट ऑल्सो हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेन आंसर बच्चों, ऑक्सीजन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड वेयर एज फ्लोरीन कैन नॉट। ट्रांजिशन एलिमेंट एंड द कंपाउंड शोज कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों? जो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करता है। इट इज द क्वालिटी ऑफ दीज एलिमेंट टू फॉर्म इंटरमीडिएट विद रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट बना सकते हैं, which is the necessary step for the formation of product. And why they have the capability so that they can make the intermediate with even most of the reactant? Because they have the capability to show variable oxidation state. कोई reactant कहता है मैं 2 oxidation state में bond बनाऊंगा, कोई 3 में, कोई 4 में. They have the capability. They can show variable oxidation state. And what is the reason for that? इसका बच्चों जो outermost ns orbital है, इसके अंदर के d orbital की एनर्जी भी outermost ns के कंपेरेबल है। ये डेल्टा ई बहुत कम है, तो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी जब बॉन्ड बनाएंगे तो बच्चों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली शो होगी, एंड दैट्स व्हाई दे शो कैटालिटिक एक्टिविटी, बिकॉज दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ M2+, यहां पर एटॉमिक नंबर 27 है बच्चों। ये जो मेटल होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 4s2 3d7। 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इट विल बी 3d7। 3d7 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। Now it has got only 3 unpaired electrons. मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला बच्चों याद होगा आपको, n+2 under the root Bohr magneton. Simply put the value of n. n is the number of unpaired electron. तो इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो कितना आता है देखें। So it will be 3.88 Bohr magneton. This was all about the second lecture. The next part we'll start in the next lecture. Till then बच्चों, okay, bye bye.